Hello friends, my name is Vikas Sharma. I am a practicing company secretary. Friends, welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स रिसेंटली एक ईएसआईसी को लेके काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आया था। और वो इम्पोर्टेंट अपडेट ये था कि जब से एजाइल फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, एजाइल प्रो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हो या उसके साथ साथ आपको ईएसआईसी का भी एप्लीकेशन करना है, पीटी का भी एप्लीकेशन करना है, जीएसटी का भी एप्लीकेशन करना है, बैंक अकाउंट भी आपको ओपन करना है। तो स्पाइस प्लस पार्ट ए के साथ में एजाइल फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण जितनी भी कंपनीज है उनका ऑटोमेटिकली ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ काफी स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम आई है कि ईएसआईसी की जो कंप्लाइंसेस है वो हमारी कंपनीज पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, थ्रेशोल्ड जो है वो उससे कम है। तो हमारी जो ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो हमें उसके लिए कंप्लाइंस करनी होगी या नहीं करनी होगी, बिकॉज आपको ईएसआईसी नंबर जो है, एम्प्लॉयर नंबर है, वो जो कोड है वो आपको जनरेट हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको कंप्लाइंस करना मैंडेटरी हो गई। तो उसी को लेके एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन या फिर एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ईएसआईसी के थ्रू आया है, वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ ईएसआईसी की जो कंप्लाइंस है वो किसी भी कंपनी या स्टेक होल्डर को कंप्लाइंस करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आया था एंड ये नोटिफिकेशन इस तरह से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये सर्कुलर है, एक सर्कुलर जो दिसंबर में आया था, 22 दिसंबर को डिजिटली साइन है। और यहाँ इसका सब्जेक्ट है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू एमसीए पोर्टल एंड इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट्स। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से है, न्यू दिल्ली से। एंड इसका मतलब यह है रजिस्ट्रेशन फॉर ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस for new public and private limited companies and one person company has been stopped on Sham Suvidha portal from 15th of February 2022। फ्रेंड्स, February 20 मीन्स कोविड के पहले, जब ये February 20 में जो पोर्टल था, श्रम सुविधा पोर्टल, वहां से ईएसआई का रजिस्ट्रेशन होना स्टॉप हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 15th of February 2022। New public and private limited companies and OPC shall get registration number ESIC on the MCA portal through Spice Plus and Agile Pro e-forms only at the time of incorporation। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपको कंपनीज के लिए, चाहे वो ओपीसी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, आपको सेपरेटली जो है, सेपरेटली आपको श्रम सुविधा पोर्टल पे नहीं जाना है। आपको स्पाइस या फिर एजाइल प्रो जो फॉर्म है, जो एक लिंक्ड फॉर्म होता है, उसी के साथ आपको ईएसआईसी का इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। However, the above new companies, however, the above new companies will have to comply with the provisions of ESI Act 1948। However, the above new companies will have to comply with the provisions of the ESI Act 1948 when they reach the threshold limit of the employment under the ESI Act। फ्रेंड्स, आपको कंप्लाई तभी करना है जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस होती है। अगर इन केस द कंपनीज रजिस्टर्ड थ्रू द एमसीए पोर्टल are found not coverable as per the statutory provisions of the ESI Act, they need not to make compliance for the next 6 months or till they reach the threshold ESI as coverage whichever is earned। फ्रेंड्स, जब तक आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती है तब तक आपको कंप्लाइंस करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो है या फिर एक सेंटेंस जो है, ये जो बोल्ड में है और अंडरलाइन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ द कंपनी डज नॉट रीच द थ्रेशोल्ड इन 6 मंथ्स, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता है ईएसआईसी के लिए, इट हैज टू लॉग इन ऑन टू द ईएसआईसी वेबसाइट टू फर्दर एक्सटेंड द डोरमेंट मोड। कि आप उस डोरमेंट मोड को 6 महीने के अंदर एक्सटेंड कर सकते हो। यू हैव टू लॉग इन ऑन द ईएसआईसी पोर्टल। इन केस इट डज नॉट एक्सटेंड द सेम, द रजिस्ट्रेशन विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट। अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं करते हो डोरमेंट मोड को, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। एंड द कंपनी हैज टू स्टार्ट कंप्लायंस अंडर द ईएसआईसी एक्ट। इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय द कंपनी और द एम्प्लॉयर, actions under the existing provisions of the ESI Act may be taken against the defaulting units or the companies। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई, तो उस डोरमेंट स्टेटस को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप एक्सटेंड नहीं करते हो विद इन 6 मंथ, अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ईएसआईसी की जो कंप्लाइंस है वो आपको कंप्लाइंस करनी मैंडेटरी हो जाएगी। वरना स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है उनको नॉन कंप्लाइंस के जो प्रोविजंस है ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग, वो डिफॉल्टिंग यूनिट्स को फॉलो करने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका शॉर्ट में अगर हम देखें, क्रिस्प में अगर देखें कि इसको हम अगर समझे, इसको किस तरह से समझना है हमें,
अगर किसी भी एंटिटी में, किसी भी कंपनी में, किसी भी यूनिट में अगर ईएसआईसी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है, तो आपको डोरमेंट जो स्टेटस है वो जो है उसको एक्सटेंड नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 6 मंथ्स में क्रॉस नहीं होती है तो आपको ये जो है एक्सटेंशन इसका करना मैंडेटरी है, वरना आपको ईएसआईसी की जो कंप्लाइंस है वो फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगी, और जो भी रिटर्न्स है, जो भी स्टैट्यूटरी फॉर्म्स है वो आपको फाइल करना मैंडेटरी होगा। अदरवाइज उसकी जो पेनल्टी प्रोविजंस है उसके लिए किसी भी जो डिफॉल्टिंग यूनिट्स है या कंपनीज है या एम्प्लॉयर है उसको पे करनी है। फ्रेंड्स, इस तरह के जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं ईएसआईसी से, एमसीए से या आरबीआई से, कोई भी नोटिफिकेशन सर्कुलर या कोई भी अपडेट्स आता है तो उनके ऊपर हम रेगुलर जो अपडेट्स है, वीडियो अपडेट्स है, वो बनाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा जो चैनल है आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।